पीछे पीछे आवाज आ रही है? यहाँ मंच पर बैठे हुए आदरणीय सतपाल जी, भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी और दिगंबर प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी, सांसद दुष्यंत सिंह जी, मेरी बहू निहारिका राजे जी, विधायक बंसीधर जी खंडेला और रणवीर जी पहलवान, श्री विजय जी पूनिया और यहाँ इतनी भारी तादाद में आए हुए सब खंडेला वासी, आप सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करना चाहूंगा। इतनी देर तक आप लोगों ने इतनी गर्मी के अंदर यहाँ रुककर और इतने जोरदार तरीके से स्वागत आप लोगों ने किया है। आप लोगों को तो दाद दूं मैं कि इतने जोरदार तरीके से इसी प्यार के ऊपर यही प्यार है आपका जिसके पीछे हम दौड़ा करते हैं। आप प्यार देते रहो, हम लोग दौड़ते रहेंगे। आपके काम को पूरा करने का जब भी वायदा दिया है उस पूरा काम को पूरा करके ही छोड़ा है। मैंने हमेशा ये तय किया कि उपलब्धि अलग चीज होती है और घोषणा अलग चीज होती है। पहले घोषणा होती है, उसके बाद अगर वो काम हो जाता है तो उसे उपलब्धि कही जाती है। मैंने हमेशा ये कहा कि घोषणा तो तभी करनी चाहिए जब अपने को पूरी तरह से ये श्योरिटी है कि हम लोग उसको जमीन पे लाके उपलब्धि बना देंगे। जैसे आप लोगों ने, जब मैं खंडेला आई थी तो आप मेरे पीछे पड़े थे, तो कावट से खंडेला मोड़ तक सड़क बनाई गई कि नहीं बनी ना? खंडेला मोड़ पर 132 GSS की स्वीकृति आप लोगों ने 2008 के अंदर मेरे को दबा के कहा था, तो उस समय मैंने कहा कि मैं पहले पता करूंगी, फिर मैंने वहीं पता कर लिया था। बना के नहीं? 27 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सेकेंडरी विद्यालय क्रमोन्नत करने का काम हुआ। 9 सेकेंडरी विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया कि नहीं? कोटड़ी खंडेला से श्री माधोपुर बाईपास तक स्टेट हाईवे 37 की रोड बनाई कि नहीं? खंडेला शहर में गौशाला से चौपाटी तक गौरव पथ, उसका निर्माण हुआ। किसानों को यह जो आप लोगों ने सिंचाई के लिए और घरेलू बाजार के लिए, हमने घरेलू जो काम के लिए हमने 20 घंटे बिजली सप्लाई करने का काम शुरू किया था, वो मेरे जाते जाते 18 से 20 घंटे आपको मिला कि नहीं मिला? अब मैं कह रही हूँ माताएं बहनें कि आने वाले समय के अंदर अपनी जब सरकार बनती है तो 24 घंटे बिजली घरेलू आपको देके छोड़ूंगी। ये थी घोषणा और उसके बाद थी उपलब्धि। इसको अपन दोनों कहते हैं। अब चलो अपन कांग्रेस के घोषणा पत्र पे चले। 2008 के कांग्रेस के घोषणा पत्र, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा। बिजली की दरें कितनी बार बढ़ी? 8 बार तो नहीं जानती हो। 53% बढ़ चुकी है बिजली। 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा मिली माता बहने? नहीं मिली। किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली मिली क्या? और आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा वर्ग के लिए वेस्टलैंड का आवंटन की घोषणा मिली? बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने की घोषणा। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा। पेट्रोल और डीजल पर स्थानीय करों में छूट का वायदा। अभी फिर वो 2.5 रुपए बढ़ा पेट्रोल और 50 पैसे बढ़ा है डीजल। और जो अभी हमें बताया जा रहा है कि निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में हर महीने 50 पैसे डीजल बढ़ेगा। ये जनता को कुछ समझ में आती नहीं है, वो तो अपनी बातों में वैसे ही आ जाएंगे। समझो, कांग्रेस वाले ने सोच रखा है कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगी जब हम 50 पैसे बढ़ाएंगे हर महीने। इसके बाद पैसा जमा होने पर 30 दिन में बिजली की कनेक्शन की घोषणा। आपको मिलेगा 30 दिन में बिजली? किसी को नहीं मिला। मैं अभी सीकर से आ रही हूँ, कह रहे हैं कि 20,000 आवेदन पड़े हुए हैं। सालों, 2 साल 3 साल हो गए और अभी तक उनको दिया नहीं है, जबकि उनके डिमांड निकलना चाहिए। उनने पैसे वैसे सब जमा कर दिए, उसके बाद भी उन लोगों को किसी को नहीं मिला है।
ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सिंग सब रिक्त पदों के अंदर नियुक्ति कर देंगे। करा कितनी पड़ी हुई है? जहां मैं जाती हूँ मैं पूछती हूँ तो अगर डॉक्टर के 10 पद होने चाहिए तो 2 पद पे डॉक्टर है। आपके यहाँ तो डॉक्टर होंगे? आपके यहाँ डॉक्टर है? स्त्री विशेषज्ञ है? बच्चों का डॉक्टर है? क्या नहीं है? आपका बने जो ये चेकिंग चेकअप करने के लिए होता है वो चेकअप होती है? मशीन ही नहीं है। पंचायत सेवा काडर के माध्यम से हर साल ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा। अभी 2200 पटवारी के पद के लिए 12 लाख लोगों ने आवेदन भरा। 7.5 लाख लोगों ने जाके वहां परीक्षा देने की बात करी। अगर ये हो रहा होता हर साल तो ये 7.5 लाखों को उनको ट्रेन के ऊपर बैठ के खचाखच भर के जिस तरीके से बसों में बैठ के जाना पड़ा वो करना ही पड़ता नहीं था। हमने अपने वादा को उपलब्धि करके छोड़ा। मैंने कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगी और 5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देके मैंने छोड़ा और सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि बच्चों को आज कर्मचारियों के करीबन 60% पद खाली पड़े हैं। अगर ये भर्ती ही कर दे तो कितने सारे बच्चों को वहां नौकरी मिल जाएगी। और नंबर 2, ये टेट वाली परीक्षा की वजह से आप लोग सब परेशान हो। मैंने ये कहा है कि टेट का प्रबंधन करते हुए व्यवस्था जिस तरीके से आरपीएससी के द्वारा हम लोग पहले करते थे उसी तरीके से हम फिर से आरपीएससी के द्वारा व्यवस्था करने की घोषणा करती हूँ कि आपका होगा जो आपकी सरकार वापस आ जाएगी। अरे एक और लास्ट घोषणा, सभी जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना आपके जिला के अंदर हो गया। ये तो है कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और मैंने हमेशा सबको कहा कि जनता को कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कभी न कभी जनता समझ जाएगी और जब समझ जाएगी तो आप लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये आप लोग सबको कहना चाहूंगी। अभी अभी आपका उदयपुर बाटी के अंदर सैंपल लिया गया। दे दो भैया। मैं तो आप लेडीज के पास तो बेचारे जाएंगे ही नहीं, वो तो आप ही लोग पी लोगे मुझे मालूम है। पर फिर भी अभी मुफ्त दवाई की जो गुणवत्ता की बात हुई थी, अभी नमूना लिया गया उदयपुर बाटी में और उदयपुर बाटी में जब इसकी चेकिंग कर दी गई तो मालूम पड़ा कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन के अंदर कांच के टुकड़े मिले और अगर कांच के टुकड़े का वो इंजेक्शन किसी को लग जाता तो सीधे ऊपर जाने का काम था। तो ना तो जांच है, ना सस्ती दवाई है, ना ठीक दवाई है और ना किसी भी तरीके से आप लोगों को मुफ्त मिल रही है। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि सब पुलिंदा झूठ का है, ये कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ आप लोग यहाँ बैठे हुए मैं पूछना चाहती हूँ, किसी को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला? अपने समय के अंदर हम लोग देते थे 35 किलो गेहूं, 4 रुपए का हिसाब था। ओके, 273 रुपए या कुछ आप लोग को देना पड़ता था, वो 4 रुपए 35 किलो की। अब आपका 25 रुपया और फिर जो आपका बचता है, क्योंकि परिवार को 35 किलो 40 किलो गेहूं तो लगता ही लगता है, उसका 284 किलो 284 रुपए का हिसाब बैठता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर भी ज्यादा महंगा है। इसीलिए सब लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये तो आंकड़ों का खेल है और ये कांग्रेस हमेशा आंकड़ों के खेल में माहिर है। ये पहले भी कर चुकी है, अभी भी करेगी और अभी भी आप लोगों के बीच में आएगी ये कह के कि हम लोगों को वोट दो। 53 साल से भाइयों आप लोगों ने वोट दिया है, क्या मिला आपको? ये देखो आप क्या मिला है, न डॉक्टर, क्या मिला? न डॉक्टर, न टीचर, न बिजली, न पानी, न रोड, न नौकरी, कुछ भी नहीं मिला। और मैं इसलिए सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इस कांग्रेस को बहुत देख लिया है। अब जो लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं, जो वायदा करते हैं उन वायदा को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को कुर्सी पे 1 मिनट भी बैठने का हक नहीं है। आप लोगों को तुरंत ही उतार के, जैसे ही मौका मिले उस कांग्रेस को उतार के अपने आप जनता का राज वापस लाने की कोशिश करनी है। बच्चों
बच्चों को नौकरी, महिलाओं को इज्जत, आज महिलाओं की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है। हमारा स्वाभिमान बिल्कुल तार हो चुका है। महिला घर की इज्जत है। अगर घर की इज्जत को आप लोग नहीं बचा के सकते हो तो मैं ये समझती हूँ कि महिला अगर उसकी इज्जत नहीं बचती है तो वो घर आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जो घर का मुखिया अगर हमारी महिलाओं की इज्जत को बचा नहीं सकता तो उस घर के मुखिया को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसने बहुत कोशिश कर ली है, परंतु रोज रोज किस्से होते हैं। आज बीकानेर का किस्सा था, कल सीकर का किस्सा था। रोज रोज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि जो सरकार इस महिलाओं की माने इज्जत को नहीं बचा सकती, उसको क्या उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार है? इसलिए जो किसान को आगे नहीं बढ़ा सकती, न किसान को पानी, न किसान को बिजली, न किसान को बीज, न किसान को खाद, चक्कर खाद रहा है और उसको नहीं मिल रहा है। और अगर खाद मिलता है, बीज मिलता है तो नकली, और बेचारा किसान दर दर भटकता है। अगर ये फसल निकलती भी है और वो बाजार में बेचने जाता है तो सर उनको सही तरीके से पैसे नहीं मिलते। और आज सरकार कहती है कि तो किसान की सरकार है और किसान को वो मदद करती है। आज आत्महत्या कर रहा है हमारा किसान। राजस्थान के अंदर कभी आज हमारे किसान ने आत्महत्या नहीं की थी। ये मध्य महाराष्ट्र की कहानी है, ये आंध्र प्रदेश की कहानी है, परंतु राजस्थान की कहानी नहीं थी। आज राजस्थान के अंदर हमारा किसान आत्महत्या पे अगर आ चुका है तो ऐसी सरकार को क्या उस कुर्सी पे बैठने का हक है? राजस्थान का विकास दर आज 5% हो गया है। बिहार का विकास दर 16%। कहाँ बिहार और कहाँ राजस्थान? हमारे सब व्यवसाय फैक्ट्री उठा के वापस जा रहे हैं। क्या वो लोग जो हमारे राजस्थान के अंदर न फैक्ट्री लगा सकते हैं, न नौकरी दिलवा सकते हैं, क्या उन लोगों को उस कुर्सी पे बैठने का हक है? तो एक नया राजस्थान बनाना है। हम लोग सबको उस नए राजस्थान को बनाने के लिए उस सपने में साथ जोड़ना है। कांग्रेस ने हमेशा हम लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करके हम लोगों के बीच में लड़ाई करवाई है। एक जात को दूसरे जात से लड़ा के, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा के और राज किया है 53 साल तक। हम आपको ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब हम लोग सब इकट्ठा हो जाए। 36 के 36 कौम और सब मजहब एक साथ मिलकर चलेंगे तो एक नया राजस्थान बनाएंगे, एक समृद्ध और खुशहाल राजस्थान, एक मजबूत राजस्थान, एक अग्रणी प्रदेश जिसको देखने के लिए लोग आएंगे दूर दूर से, जिसका स्वाभिमान, जिसकी इज्जत हम लोग सब बरकरार रखेंगे। ऐसे राजस्थान को बनाने की तैयारी है क्या? मुझे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अभी तो सौगातें बट रही हैं। साड़ी चाहिए साड़ी ले लो, कुर्ता चाहिए कुर्ता ले लो, एक आपको थाली और कटोरी चाहिए वो भी ले लो, पेंशन भी ले लो, चावल भी ले लो। हमें नहीं, मैं कह रही हूँ ले लो, ये अपना ही पैसा है, ये अपना ही पैसा है। परंतु जब जाओगे तब सोच के जाना, जब काम हाथ में आता है, जब बैलेट पे अपने को जाना पड़ता है, जब बटन दबाना पड़ता है तो ये याद रखना कि जिस खूनी हाथ ने हमारी महिलाओं की इज्जत को लूटा है, जिस खूनी हाथ ने अत्याचार किए हैं, जिस खूनी हाथ ने आज भी हमारे जेब को काटा है, उस खूनी हाथ को अब जिंदा रहने नहीं देंगे। ये राजस्थान की पूरी जनता को एक तरफ से सोच करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको मालूम है, आपको सबको मालूम है कि सीबीआई को आजकल हम लोगों के पीछे लगाया जाता है। आपको मालूम है कि अभी गुलाब जी के पीछे सीबीआई को लगा दिया गया। आपको सभी, मैं ये कहने को आ रही थी आप लोगों को, मैं आपको सबको बता दूं, बड़ी कोशिश की, बहुत सारी खींचातानी सबकी। अरे जज को बिठा के उठा दिया, जज को बिठा के उठा दिया, ऐसे करके कई तारीखें निकाल दी, परंतु आखिर सच तो सच ही रहता है। और आज उनको बेल मिल गया है। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि यही है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए विश्वास रखो। मुझे मालूम है कि सीबीआई आप सबके पीछे पड़ेगी, आप सबका मौका आएगा, पर हमने सबको कह दिया है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। विश्वास सबको करना है। ईश्वर पे अगर विश्वास है तो ये पूरा परिवार आगे चलेगा। हमारा भी समय आएगा, ये परिवार का समय आएगा और आगे चल के ये परिवार एक ऐसा राजस्थान रच के रखेगा जो राजस्थान को देखने और जो राजस्थान में आने के लिए दूर दूर से लोग
लगाएंगे, मैं तब आपको बधाई दूंगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम नहीं होगा, ये आप सबका काम, आप सबका नाम, ये जादू आप सबका जादू अपन 4 महीने के बाद देखेंगे, और वो जादू 5 साल चलेगा, और वो 5 साल के अंदर आप लोग दिखा देंगे कि राजस्थान बदलता है तो कैसे बदलता है। सारे तैयार हो तो हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ कि राजस्थान को बदलने के लिए तैयार है। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सब दिल के साथ चले, नया राजस्थान बनाए। खंडेला विधानसभा क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त पानी दिलाने का मुफ्त पानी, तो मैं दिलवाऊंगी फ्रेश पानी, आपको पर्याप्त पानी। समय आने दो, अपन करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो साथ लेके चले और राज